इस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में किस सब्जेक्ट या टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और सबसे जरूरी किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से आप सीजीपीएससी प्री को क्लियर करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जरूरी बात और है कि ये इंफॉर्मेशन हमको आखिर मिली कहां से। तो ये इंफॉर्मेशन हमको सीधे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के एक सीक्रेट सोर्स से पता चला है। क्या है वो सोर्स, उसके बारे में भी बात करेंगे। हे गाइस, दिस इज आलोक एंड आप देख रहे हैं जॉब पिंग। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे और हमारे एंड्रॉयड ऐप पे मिलता है। हमारे एंड्रॉयड ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से आरोहन एकेडमी लिख के सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न और किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, ये जानकारी है तो बहुत काम की। ये इंफॉर्मेशन आपको अगर मिल जाए तो ये गेम चेंजर साबित होगा। अब ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिली है? हमने आपसे कहा था कि हमारे पास जो सोर्स है सीक्रेट सोर्स, वो सीधे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सोर्स है। तो मैं आपको बता दूं वो सीक्रेट सोर्स और कुछ नहीं, वो है सीजीपीएससी के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। हमने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है और उसके बेस पर हमने ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है कि कहाँ से कितने टॉपिक आने वाले हैं और किस तरीके के प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, किस तरीके के प्रश्न बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के थ्रू हमको जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे हमने एक स्प्रेडशीट तैयार की है। वो स्प्रेडशीट आपको इस वीडियो में हम अभी डिस्कस भी करेंगे और आपको हमारे ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही हमारे ऐप पे आपको छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। ये कम्प्लीटली फ्री मिलने वाला है आपको, तो आप इसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। ऐप में जो स्प्रेडशीट मिलेगा उसमें आपको ईयर वाइज इंडिविजुअल कैलकुलेशंस भी दिखेंगे। हम यहाँ पर जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसमें होगा ये कि हम एवरेज नंबर लेकर के आपको बताएंगे। यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो बताएंगे ही, लेकिन साथ में हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और किस तरीके के प्रश्न आते हैं। ये शुरू करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सीजीपीएससी प्री का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पता है। अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, जानकारी पूरी नहीं है, तो आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट डिटेल वे में समझाया हुआ है सीजीपीएससी प्री के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। आपको उस वीडियो का आई बटन में लिंक अभी दिख रहा होगा। तो ये हमारी स्प्रेडशीट है जिसपे हमने एनालिसिस किया हुआ है। ये देखिए सीजीपीएससी 5 ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 15 to 19। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का। जैसा कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान ये 2 पार्ट में रहता है आपका पेपर 1 जो है, तो इसलिए ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन है। यहाँ पे देखिए टॉपिक का नेम है और ये ईयर के हिसाब से 5 साल का एवरेज नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जनजाति जो टॉपिक है उसमें से 4.4 मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपके पिछले 5 सालों में लगातार पूछे गए हैं। उसी तरीके से तीज त्योहार एवं विशेष परंपरा, यहाँ से करीब 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इतिहास की बात करो तो यहाँ पे फिर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन ध्यान रखिएगा, तो ये भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पे भूगोल की बात करें तो 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जनगणना की बात करें तो इसमें 1 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। पुरातत्व एवं पर्यटन की बात करें तो 0.6 आता है, तो ये कई बार करंट अफेयर्स के अंदर भी मिक्स हो जाता है ये क्वेश्चन जो रहता है वो। साहित्य की बात करें तो 1.4 मतलब 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से जनौला मुहावरे से देखें अगर हम तो यहाँ पर भी 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन एवं कृषि के टॉपिक की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन। देखिए ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, वहीं से हमने ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है।
यहीं पे अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की बात करें तो 4.4 मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायती राज व स्थानीय शासन की बात करें तो फिर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रशासनिक ढांचा की बात करें तो आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। उद्योग एवं ऊर्जा की बात करें तो फिर 3 से 4 क्वेश्चन। जल एवं खनिज 1 से 2 क्वेश्चन। योजनाएं की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम्मान की बात करें तो 1.2 मतलब 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से आपके पास 50 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, जो ये टॉपिक्स हैं, जनजाति की बात कर ले आप, इतिहास की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, वहीं भूगोल की बात करें, तो ये आप मान के चलो ये 5 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आ रहे हैं मतलब 10% आपका कवर हो जा रहा है। सीधे सीधे 10% बोलने से आपका एक मेजर पोर्शन यहाँ पे कवर हो जा रहा है। वहीं पे अगर आप इन 4 टॉपिक को ही पकड़ लीजिए, चले 5-5 क्वेश्चन, जिसमें से ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और इसी तरीके से ये 5 और ये 6, तो आपके 6 टॉपिक ही ऐसे हैं जिसमें से आपके 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपका 60% छत्तीसगढ़ का सिलेबस इन 6 टॉपिक से ही पूछा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिखाती है कि आपको कहाँ पे फोकस करना है, कौन सा पोर्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान। यहाँ पर भी हमने वही सेम प्रोसेस दोहराया हुआ है। सिलेबस से टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट करके उसको हमने क्वेश्चंस में एवरेज निकाल करके आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये लिख करके दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन जो टॉपिक है उसकी बात करें तो आपका करीब 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पर भूगोल की बात करें तो फिर यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपका हर साल पूछता है। संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आपके 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका जीके का पोर्शन भी कुछ हद तक इंक्लूड रहता है, मतलब ऐसा जीके जो विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। भारत दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, यहाँ पे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से जुड़े हुए 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। पर्यावरण का क्वेश्चन भी आता है आपका, लगभग एक क्वेश्चन आप मान के चलिए पर्यावरण, जनगणना और सम्मान में से। तो यहाँ पर आप देखोगे फिर से वही वाली बात आती है। सामान्य ज्ञान के भी आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर भी आपके कुछ टॉपिक बहुत स्टैंड आउट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कुछ पोर्शन है, अपर हाफ जो है इस टेबल का, ये बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इस क्वेश्चन पेपर को। तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना है। ये तो पेपर 1 की बात हो गई। पेपर 2 जो होता है आपका योग्यता परीक्षा का, उसका हमने ऐसा एनालिसिस तो नहीं दिया है, लेकिन उसके लिए हम आपको एक स्पेशल सॉल्यूशन देने वाले हैं इस वीडियो में। आगे आपको इसके बारे में भी बात करेंगे। अब दूसरी ज़रूरी बात यह है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टॉपिक्स तो हमको पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। देखिए, क्वेश्चन होते हैं 2 तरीके के। एक क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली फैक्ट पूछा जाता है, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है या फिर छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था। ये फैक्ट है, इस पे आपको सिर्फ पता है कि ये डेट है या ये जगह है। जो भी चीज़ है आप सीधे सीधे उसको मार्क कर देते हैं। आपने पढ़ी, ये फैक्ट पढ़ा, आपको पता है, आपने आंसर कर दिया। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन होता है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है, बेसिकली वो क्वेश्चन होता है कि आपको जो नोन फैक्ट होते हैं उन फैक्ट को यूज करके क्वेश्चन में जो एक सर्टेन सिचुएशन दी हुई है उस सिचुएशन पे वो फैक्ट अप्लाई करना है एंड देन उसका कंक्लूजन निकाल के आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। ये सबसे ज़रूरी पार्ट है आपके क्वेश्चन पेपर को क्लियर करने का। सीजीपीएससी प्री क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए एक बार। ये क्वेश्चन में लिखा है, एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर 2012 को संपन्न हुआ और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। अगला पार्ट बोलता है कि इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। ठीक है, एक ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, उसकी बैठक भी हो गई पहली, फिर उसके बाद उस ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव, जो विघटित हुआ है ग्राम पंचायत, उसके लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को संपन्न हुआ और उसके बाद इसका प्रथम सम्मेलन जो है 27 दिसंबर 2014 को हुआ।
अब ये पूछ रहा है कि इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी, ये कितना समय तक चलेगा, ये जो नया ग्राम पंचायत बना हुआ है। इसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को आपको डेट दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये ग्राम पंचायत कब तक चलेगा। अब ये कोई फैक्ट नहीं है, यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत के रूल्स के बारे में पता होगा और उस रूल्स को आप अप्लाई करोगे इस सिचुएशन में और उससे आप कैलकुलेट करके इनमें से ये डेट्स निकाल पाओगे। तो मैं इसी तरीके के क्वेश्चन की बात कर रहा था और यही क्वेश्चन जो है आपके और एक सामान्य स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। यही क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेता है प्रॉपर तरीके से वो आगे निकल जाते हैं, उनका पेपर क्लियर हो जाता है। तो हमारा फोकस इन्हीं तरीके के प्रश्नों में रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक कैसे पहुंचाए, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो हमने आपको शीट बना करके दिखा दिया। अब हम आपको एक एक क्वेश्चन बताते कैसे बताएंगे कि यहाँ से इतने क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, यहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक एनालिटिकल माइंड वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का तरीका क्या होगा सही, तो इसके लिए हमने बहुत खोजा, पता किया। उसके बाद आपके पास इस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से डिलीवर करने का हमको सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, वो है टेस्ट सीरीज। हमने इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख करके एक टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है और वो टेस्ट सीरीज का नाम भी हमने फोकस टेस्ट सीरीज रखा हुआ है CGPSC प्री के लिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है वो इसी तरीके से डिजाइंड है। आपके कितने प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, उसका जो नंबर है उसका पूरा ध्यान रखा गया है और साथ ही किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कितने एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। तो इसके सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह मर्ज करके हमने ये टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया है। ये 5 सालों के क्वेश्चन पेपर का सही ढंग का एनालिसिस है और अत्यंत ही प्रभावशाली टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज आप जरूर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज हमारा आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पे मिल जाएगा, आपको ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, गेम चेंजर साबित हो सकता है ये टेस्ट सीरीज। आपके CGPSC प्री को क्लियर करने के लिए बहुत ही हाईली इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि टेस्ट सीरीज तो उनके लिए होता है जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी रहती है, रिवाइज करते रहते हैं, वो टेस्ट सीरीज देते हैं। जी नहीं, आपकी प्रिपरेशन अगर अभी पूरी नहीं हुई है तब भी आप ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो। इनफैक्ट इनिशियल लेवल पे हो तब भी ये टेस्ट सीरीज देने से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 क्वालिटी क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि उसी तरीके के क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ ही ये ऑनलाइन टेस्ट है तो इसमें आपका माइनस मार्किंग और जो नंबर्स मिलने वाले हैं पर क्वेश्चन वो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे CGPSC में। टाइम का अलॉटमेंट भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा CGPSC के प्री में होने वाला है। तो आपको एक रियल एग्जाम का फील भी मिल जाएगा। साथ ही आप उन 500 क्वेश्चन जो आप दोगे इस टेस्ट सीरीज के बीच में, तो उन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी आपकी साथ में। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ में जब आप आंसर करोगे तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो उससे आपको आपका वो क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। आपको अगर उसके आसपास के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया गया है कि वहाँ पर आपको सिर्फ उस क्वेश्चन के नहीं या उस टॉपिक के बारे में नहीं, उसके आसपास की चीज़ों के बारे में भी पता चल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का या टेस्ट सीरीज देने से मल्टीपल बेनिफिट होने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही चलिए ये मान के चलते हैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़कर नहीं समझ आ रहा है, आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। यहीं पर ये डिफरेंशिएट कर देता है बाकी सारे टेस्ट सीरीज से। हमारा टेस्ट सीरीज अलग हो जाता है पूरी तरीके से। हम आपको 1-on-1 सपोर्ट देने वाले हैं। आप अपने क्वेश्चंस हमारे ऐप के थ्रू चैट का जो ऑप्शन है उससे हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और उसका फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है कि 8-10 क्वेश्चंस ले करके हम उसका एक वीडियो बना करके स्पेशली आपके लिए अपने ऐप पर ही अपलोड कर दें, या फिर 1-on-1 इंटरेक्शन करके भी हम आपको डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं। आप सीधे हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर पाएंगे सीधे सीधे। तो ये एक बेनिफिट है आपको जो टेस्ट सीरीज़ में मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत काम की टेस्ट सीरीज़ है, हाईली इफेक्टिव है और आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से काम आने वाली है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा,
आप हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ऐप आप डाउनलोड करके वहाँ पर जा करके देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे कंटेंट दे रखे हैं। आपको CGPSC के प्री के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, वहाँ पर आपको ये स्प्रेडशीट मिल जाएगी जो हमने डिटेल दिया हुआ है। अब ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप के स्टोर वाले टैब के अंदर मिलेगा, आप वहाँ से टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं। अब ये हमने बात कर ली पेपर 1 की। पेपर 1 के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ बना दिया। पेपर 2 के बारे में क्या करेंगे, पेपर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पेपर 2 का भी सॉल्यूशन हमारे पास है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको सिर्फ पास होना है। और एप्टीट्यूड के लिए हमने एक स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है जिसमें 2600 प्लस MCQ क्वेश्चंस है। ये भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन पेपर का, वैसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और साथ में इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ढेर सारे। ओवरऑल 2600 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपके पास इसमें देखने के लिए। तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक बार हमारे ऐप को डाउनलोड ज़रूर करिए। उम्मीद करते हैं हमारे इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। जिस किसी को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट हो सकता है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने जैसा फील किया इस वीडियो को देखने के बाद, लाइक और डिसलाइक अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।